हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष कोटक। हिंदुस्तान को टेनिस की फील्ड में सबसे ज्यादा पदक दिलाने वाले सिर्फ एक ये ही शख्स थे। इंटरनेशनल लेवल पे जब टेनिस का नाम आता है और अगर हिंदुस्तान से किसी का नाम हो तो लिएंडर पेस का नाम कोई भूल नहीं सकता। 18 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुके हैं। सबसे ज्यादा बार इन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है और डबल्स ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले पूरे वर्ल्ड में वन अमंग्स द लिएंडर पेस इज द वन पर्सन। और सबसे ज्यादा डबल्स में ग्रैंड स्लैम में विजय हासिल करने वाले लिएंडर पेस ही है। लिएंडर पेस के माता पिता भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, तो बचपन से ही उनके माता पिता की रुचि थी कि बड़े होके उनका बेटा भी एथलीट बने। बचपन में लिएंडर पेस की रुचि फुटबॉल में थी। वो बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेलते थे। रात को जब वो सोते थे तो फुटबॉल के शू पहन के ही सो जाते थे। सुबह उठ के सिर्फ पॉलिश करके डायरेक्ट खेलने चले जाते थे। 12 साल की उम्र में उन्हें यूरोप में खेलने का मौका मिला। उस दौरान उनका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि उन्हें बोला कि तुम यूरोप की तरफ से खेलो और फुटबॉल का जो गेम होता है उसमें क्लब को रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन वो बात लिएंडर पेस को मंजूर नहीं थी। वो नहीं चाहते थे किसी और देश की तरफ से खेलना और किसी क्लब की तरफ से खेलना। तो उन्होंने ये बात अपने पिताजी से बोली। तब उनके पिताजी ने बोला व्हाट नेक्स्ट। लिएंडर पेस ने बोला टेनिस। लिएंडर पेस ने अपने पिताजी से बोला सिर्फ आप मुझे 1 साल का मौका दो, मैं अपने आप को उस काबिल बना लूंगा। लिएंडर पेस की निरंतर मेहनत ने उन्हें टेनिस में भी इंटरनेशनल प्लेयर बना दिया था। वो जब जूनियर थे तब इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग लेवल पे। लेकिन जब वो 18 साल के हुए तब चुनौतियां अलग थी, क्योंकि जब वो जूनियर प्लेयर थे तब उनके स्पोर्ट्स का अधिकतर खर्चा फेडरेशन उठाया करता था। लेकिन 18 साल की उम्र के बाद उन्हें खुद पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। 1991 का इंसिडेंस है जब वो इंटरनेशनल मैच खेलने गए जर्मनी में वॉल्सबर्ग में। तब वहां पे बहुत ही कड़कड़ाती ठंड थी, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोई होटल में जाकर ठहरे और ट्रेन में आने जाने का सफर करने का भी ज्यादा पैसा नहीं था। तब उन्होंने वहां का जो वॉचमैन थे उनसे कुछ बात करके लॉकर में रहने की परमिशन ली। उन्होंने वहां पर रात गुजारी। लेकिन जब दूसरे दिन मैच चालू हुआ तो लगातार 4-5 दिन तक निरंतरता के साथ वो जीत हासिल करते गए। आज भी उन्हें वो इंसिडेंस बहुत ही बारीकी से याद है कि उनके पास पैसा नहीं था और वो वॉचमैन ने कैसे उनको हेल्प करी थी। लिएंडर पेस कहते हैं कि उनकी जो भी सफलता मिली है उसके लिए उनका पैशन टुवर्ड्स द वर्क हमेशा काम कर रहा है। जो भी वो काम करते आए हैं उसमें उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ उनकी बर्निंग डिजायर रही है। और वो कहते हैं अगर कोई भी काम अपन कर रहे हैं और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के साथ करेंगे तो हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी ही। लेकिन लिएंडर पेस की जो भूख थी उनको अपने आप को इम्प्रूव करने की, वो उन्हें इस मुकाम तक सफलता पहुंचाती आ रही थी। हिंदुस्तान में उन्होंने परचम तो लहराया ही था, लेकिन टेनिस का कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं था कि जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया हो। 30 साल तक निरंतर वो अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाले सिर्फ इकलौते प्लेयर थे। वो कहते हैं एज इज जस्ट द नंबर। आपका अगर पैशन उस काम को करने के लिए हो तो
आपकी उम्र उसके बीच में बिल्कुल नहीं आती। तो इसी तरह आप भी अगर अपनी फील्ड में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हो तो मेरी ये किताब यू आर कमांडो के माध्यम से आप वो डिसिप्लिन डेवलप कर पाएंगे जैसे कि लिएंडर पेस ने निरंतर अपनी फील्ड में करा है। और इतनी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपना एक एटीट्यूड जो अपना माइंड को डेवलप किया है, आप भी कर सकते हो। अगर ये चीज आपने डेवलप कर ली तो सक्सेस हमेशा आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मेरे ये चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह और भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी इस चैनल पर आप जरूर देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।